हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो पहले तो ना एक डेफिनेशन देख लें, फिर उसके बाद हम समझेंगे होता क्या है। ओके, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। हो गई इंग्लिश? समझ आ गया? नहीं समझ आया? चलो अब मैं समझाता हूं। अब प्रॉब्लम आप कहोगे सर ऐसा ही समझना, तो वो तो बुक में भी दे रखा है, तो मैं समझाता हूं बेटा सही तरीके से। देखो मेरा बच्चा, एक है बॉयलर हमारे पास और इंजीनियर भाई साहब हैं खड़े यहां पे, और एक मतलब सीनियर इंजीनियर, आप मान लो आपको नौकरी मिल गई, तो आपके जो इंजीनियर है बड़े, उन्होंने बोला कि भाई साहब बॉयलर में पानी गर्म करना है, कोयला मंगवाना है, कितना मंगाऊं? आप कहोगे सर कोयला मंगा लो, ऐसे करो जितना पहले मंगाते हो सर। कहते ये क्या मतलब होता है जितना पहले? आप बताओ ना कितना कोयला लगेगा, ये पड़ा बॉयलर की कैपेसिटी ये है, इतना पानी आएगा, आप मुझे ये बताओ को कोयला कितना। यार ये पन्ना पड़ गया सर, मुझे तो नहीं पता। कहता भाई ये क्या निकल यहां से? तो वो कहता क्या सर मुझे आइडिया तो बताओ कैसे मैं निकाल सकता हूं कि इसको कितना कोयला रिक्वायर्ड है। कहता अच्छा आजा इधर आ, मैं बताता हूं तुझे। हम एक सैंपल लेते हैं एक पानी का। पानी का सैंपल का मतलब है, क्योंकि देखो कोई भी चीज जब बड़ी करनी होती है ना, बड़ा करने से पहले उसको छोटे पे टेस्टिंग करते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे करिए 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए, ठीक है। लेने को तो यूनिट मास लेना, यूनिट का मतलब एक, चाहे वो 1 किलोग्राम हो, 1 ग्राम हो, जितना मर्जी आपकी मर्जी है। वो 1 पाउंड ले लो, वो इशू नहीं है। मैं 1 किलोग्राम लेके चल रहा हूं, यूनिट लेके चल रहा हूं, और इसको गर्म करो। और यहां पे हमारे लगा दो थर्मोमीटर में आपको चेक करना है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, बस सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर, चाहे वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप मानो या 1 केल्विन आप मानो, वो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूं सर मैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलूंगा और 1 किलो पानी को लेके चलूंगा। कहते हैं बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कि ये लग गया जी गैस, मान लीजिए हमारे पास रीडिंग आ रही है गैस की। अभी मैं उसमें डिस्कशन में जा रहा, अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम कहोगे सर गैस यहाँ के कौन सा पता लग रहा है कितनी लग रही है, तो हम आइडिया लगा के चलेंगे कि हमारे पास गैस कितनी लग रही है, क्योंकि अभी वो गैस वाला जो बात है वो आपको अलग से बताऊंगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ना, मान लीजिए 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए कुछ हमारी 40 जूल की एनर्जी लग गई। मान लीजिए 40 जूल की एनर्जी लगी 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए। अब मुझे कहता सर लेकिन 1 किलोग्राम पानी छोड़ना है और 1 डिग्री थोड़ा बढ़ाना है। कहता भाई टेंशन क्यों ले रहा है, कितनी बड़ी बात है। देखा 1 किलोग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 40 जूल की एनर्जी है। कोई भी चीज हो, पानी हो, पेट्रोल, मुझे कोई और चीज है, सब्सटेंस है, पेट्रोल तो नहीं, पेट्रोल तो दिमाग का करा दोगे, ठीक है, कुछ और चीज है। तो 1 किलोग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 40 की रिक्वायर्ड है। 2 किलोग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए होगा? आइडिया लगाओ, सोचो 2 गुना कर दो ना यार, और कुछ नहीं, इसको 2 गुना कर दो। कहते हो सर आपने इसको तो 2 गुना कर दिया, अगर डिग्री बढ़ाना हो 2 किलोग्राम को 2 डिग्री बढ़ाना हो तो 40 इंटू 2 तो वो पहले ही है, 2 तो मास का है, अब 2 ये टेम्परेचर का भी कर दो, बस आपके पास टोटल हीट आ जाएगी कितनी रिक्वायर्ड है। 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 2 160, तो 160 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। 160 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सर इससे पता क्या चला, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला बच्चे, ये जो चीज है हमारे पास, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो चीज है ये वाला है, यही होती है स्पेसिफिक हीट। ये होती है स्पेसिफिक हीट। हमारी 1 किलोग्राम को किसी भी एक चीज की, किसी भी चीज मतलब कोई भी चीज का मतलब मेटल हो, नॉन मेटल हो, आपके पास कोई लिक्विड हो, कुछ भी चीज हो, 1 यूनिट को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, इसे ही स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। नाम रखना है ना, कुछ तो नाम रखना है, स्पेसिफिक हीट रख दिया उसका नाम, हीट। अब हमें फायदा मिल गया। अच्छा स्पेसिफिक हीट का मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1 डिग्री बढ़ाना है, तो हमारे पास इतना है, 2 किलोग्राम 2 डिग्री
3 किलोग्राम 5 डिग्री, कितने मर्जी को गुना करते रहो, क्या टेंशन है भैया, तो वही 1% भी टेंशन नहीं है, मजे लो, जिंदगी है। ठीक है, लेकिन हम अगर जाएं, वापस आते हैं, यहां पे आते हैं, अब इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो वो भी करना है। देखो हमारे पास, हमने ये तो कह लिया कि हमें मान लीजिए 2 किलो 2 डिग्री बढ़ाना था, तो 160 जूल है, ये रिक्वायरमेंट है, टोटल हीट इतनी चाहिए। वो कितने किलोग्राम कोयला हमें हीट देगा, कितने किलोग्राम हमें नहीं पता, तो जितना वो देगा, मान लीजिए 1 किलोग्राम कोयला हमें देता है, मान लो कोई वैल्यू ऐसी मान रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है कोई वही वैल्यू आए, मान लीजिए कि 80 जूल एनर्जी देगा, 80 जूल एनर्जी देगा 1 किलो, और ये अगर देता है तो कितने किलो कोयला लगेगा, 2 किलो कोयला लगेगा बस। तो सीधी सी बात है, क्योंकि 80 दे रहा है 1 किलो और 160 के लिए कितनी चाहिए, 2 किलो, हमें पता लग गया 2 किलो कोयला चाहिए। अगर हमें ऐसा करना है, जितने डिग्री हम बढ़ाना चाहते हैं, जितने किलोग्राम है उसको गुना करो स्पेसिफिक हीट से। हमारा मतलब क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है, याद रखना, स्पेसिफिक हीट को समझना। स्पेसिफिक हीट समझ आई, थोड़ी सी बात समझ आई, तो हमें रिक्वायर्ड कितना। अब ये क्या चीज नहीं आ गई, इसको कहते थे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू है कि 1 किलो कोयला कितना हमें एनर्जी देगा, हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कोयले का गुना लगा कर लेंगे। अब आप कहते हो सर कोयला मतलब पानी बहुत ज्यादा है, तो हमें तो टेंशन ही नहीं, हमें एक फॉर्मूला बना देना है। फॉर्मूला क्या बनाना है, हमने बनाना है टोटल हीट कितनी रिक्वायरमेंट है। हम इसको स्पेसिफिक हीट को सी लिखते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट को सी, ये रहा बेटा सी, देखो सी ये रहा स्पेसिफिक हीट, 2 से गुना किया गया, मतलब मास कितना, जितना मास उतना गुना कर दो, जितना टेम्परेचर का चेंज करना है उतना टेम्परेचर के चेंज से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो एम सी डेल्टा टी, Q इजिकल टू एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला बन जाता है, और इसमें C जो है वो स्पेसिफिक हीट होता है। बात समझ आई अब तो। अब आप कहोगे सर मास हमारे पास कितना है, मास है सर मान लो 1000 किलो पानी था हमारे पास, ठीक है, और सी हमारा वाटर जो है वो हाँ एक चीज मैं एक बताता हूं, वाटर का एग्जैक्ट जो है वो होता है, ये रहा 4182, तो इतना 4182 जूल, तो 4182, तो हम करेंगे 4182 जूल हमें एनर्जी लग जाएगी 1 किलोग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम क्या करेंगे डेल्टा टी, अब टेम्परेचर बढ़ाना है हमें 100 डिग्री तक, मतलब चाहे हम मान लीजिए 0 से 100 जा रहे हो, कितने से कहां जा रहे हो, मतलब मान लीजिए गर्मी के दिन चल रहे हैं, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, 100 तक लेके जाना है, 60 डिग्री बढ़ाना है हमें, 60 डिग्री बढ़ाना है, तो गुना टोटल कर लीजिए बेटा, टोटल कर लीजिए, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है। और कैलोरिक वैल्यू से कोयला का निकालेंगे, 1 किलो कोयला कितना दे रहा है समझ आया, उलझ तो नहीं गए ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना समझ आया या नहीं आया, कहीं पे पता लगे सर क्या है, पता नहीं क्या करवा दिया। बस सिंपल सी बात है, कितना हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितना कोयला हमें लग गया, अब तो पता लग जाएगा। अब देखो, अब इसी तरह मैंने ये लिखा हुआ है इसमें कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो 1 किलो पानी को 1 डिग्री तक गर्म करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 4182 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वहीं अगर हम कहें, हम आयरन की बात करें कि आयरन को गर्म करने के लिए 450 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 किलो को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। देखिए 4182 और 450 कितना फर्क है। तो आयरन आप देखो ना कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, हल्का सा आप रखोगे जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो वो जल्दी गर्म हो रहा है, स्पेसिफिक हीट उसकी कम है, उसको जल्दी गर्म हो जाता है, 1 किलो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी बढ़ जाता है वो। अगर हम देखते हैं इसी में देखो, गोल्ड है, चाहे आप गोल्ड का निकालो, वाटर का निकालो, कुछ भी निकालो, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, स्पेसिफिक हीट इसे बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इसे बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास एयर जो है, एयर की स्पेसिफिक हीट है 1007, मतलब 1000 जूल चाहिए उसको, रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, और पानी को चाहिए 4182 जूल चाहिए, कितना, 1 किलोग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए।
बस अब तो समझ आ गया। ये हमारे पास देखो, ये एयर जो है जल्दी गर्म हो जाएगी, पानी लेट गर्म होगा, ठीक है, पानी लेट गर्म होगा। इसी तरह हमारे पास देखो वाटर, हम देखो तो 4100 मतलब 4200 इसमें लिख रखा है, 910 लिख रखा है, 390 लिख रखा है। तो आप देखोगे स्पेसिफिक हीट यहां से कितनी कम है इसकी, तो कॉपर की सबसे कम, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा, वाटर की उससे ज्यादा। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है वो जल्दी जल्दी अलग अलग लेवल के मिलती है हमें। और हमें आगे चलते हैं और मटेरियल की देख लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की देखो, कंक्रीट की देखो, डायमंड की देखो, ग्लास की देखो, हीलियम की देखो और वाटर की देखो। तो हमारे पास अलग अलग है, अलग अलग है कितनी हीट किसको रिक्वायर्ड है 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, इतनी सी बात समझनी है कि हमें 1 किलो को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में सर्च कर लीजिए गूगल पे, ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। और समझ आया नहीं समझ आया ये जरूर बता देना, नहीं तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं, है ना, ऐसे मैं बात कर रहा हूं, ये होता है वो होता है, बाद में को सर ये क्या है बताया, कुछ समझ तो आया नहीं। तो लाइक कर देना वीडियो को अगर समझ आ गया है। और अगर आप में से कोई एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें कोर्स लाइव चलते हैं, लाइव मेरे से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।